ब्राह्मणों के द्वारा भारत के अंदर सारे राजा रजवाड़े को वर्ण व्यवस्था के तहत क्षत्रिय वर्ण में जोड़कर महिमा मंडित करने का काम जोड़ पकड़ने लगा था। अपने जीविकोपार्जन हेतु ब्राह्मणों ने उस समय के राजा रजवाड़े के द्वारा सत्कर्म के नाम पर हर राजाओं से प्रत्येक जगह मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। इसका स्पष्ट प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग की घोषणा है। भारत में जितने भी हिंदू मंदिर है उसमें सभी के सभी 1000 ईस्वी के बाद का बना हुआ प्रमाणित किया गया है, सिर्फ बौद्ध जैन मूर्ति को छोड़कर। इनमें कुछ पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा मैं कर रहा हूँ जो 1000 ईस्वी के बाद का बना हुआ है, जैसे बुंदेलखंड के चंदेल वंश के राजा द्वारा मध्य प्रदेश में निर्मित मंदिर, अनंतवर्मन गंग 1125 ईसा द्वारा उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, राजा धंगदेव द्वारा खजुराहो का मंदिर, राजा आलह के द्वारा मेयर मंदिर एवं पालवंश के राजा नारायण पाल द्वारा देवघर शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। उत्तरी और पूर्व भाग में अनेकों मंदिर जिसमें कालीबाड़ी कामरूप कामाख्या प्रमुख है बनवाए गए। आधार जुन्नू बागची 1 जनवरी 1993। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द पैलेस ऑफ बंगाल एंड बिहार, CIR 750 AD, CIR 1200 AD, अभिनव पब्लिकेशंस। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश के द्वारा अजंता गुफा मंदिर, रामप्पा मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया था। राजराजा प्रथम ने तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल वंश के द्वारा दक्षिण भारत में लगभग 1500 मंदिर बनवाए गए, जिनमें मुख्य है बेलूर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, हैदराबाद के पास हलेबीड मंदिर। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में से सबसे विख्यात प्रतिमा थी। आधार भारतीय इतिहास की किताब। बौद्ध मूर्तियों के अलावा काल्पनिक दुर्गा और सरस्वती के चित्र भी पाल राजवंश के शासन के दौरान निर्मित किए गए। पाल वंश के समय में भूमि छिद्र न्याय सिद्धांत के अनुसार पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोगों को जमीन का एक अंश उपहार दिया जाता था। कृष्णा चैतन्य 1 जनवरी 1987, आर्ट्स ऑफ इंडिया, अभिनव पब्लिकेशंस, P38। आज के समय में इन सारे मंदिरों के ऊपर ब्राह्मणों के द्वारा सनातन और स्वयंभू निर्माण या अवतरित होने की कहानी समाज में प्रचलित है। ब्राह्मण बुद्धिजीवियों ने अपने स्वार्थ हेतु राजा रजवाड़े से उस मंदिर के रखरखाव हेतु काफी जमीन मंदिर के सुपुर्द करवाने का काम आरंभ करवा दिया था। उस मंदिर की जमीन को बाद में भगवान की जमीन, ठाकुरवाड़ी या मठ की जमीन का नाम दिया गया। इस जमीन पर मंदिर की सेवा में लगे ब्राह्मणों का अधिकार रहता था, जिसके द्वारा ब्राह्मणों को मुफ्त में रोटी, कपड़ा और भारतीय समाज में संपन्नता व सर्वोच्च बनना और बनाना शुरू हो गया। मंदिर में कर्मकांड और पूजा पाठ को ब्राह्मणों ने अपने आने वाले परिवार, बच्चे और पीढ़ी हेतु सुरक्षित करवाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए ब्राह्मणों ने समाज में हर लोगों के दिलो दिमाग में झूठी बात बिठाने का काम किया। पूरे भारतीय समाज में प्रचारित और प्रसारित करा दिया कि कर्मकांड या पूजा पाठ ब्राह्मण या ब्राह्मण के बच्चों के द्वारा ही हो सकता है, अन्य किसी भी ज्ञानी पुरुष से संपन्न नहीं हो सकता है, जो आज भी ये कहावत बनकर पूरे भारतीय समाज को मुंह चिढ़ा रहा है कि ब्राह्मण मुखे सब पाक। चाहे वो ब्राह्मण शराबी हो, अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, अय्याश प्रवृत्ति का हो, इसी कुटिल बुद्धि के बल पर पूजा पाठ, कर्मकांड में ब्राह्मणों का आरक्षण शुरू हो गया, जिसका दूषित फल आज भी समाज भुगत रहा है।
1000 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक शूद्र और स्वार्थी बुद्धिजीवियों ने ब्राह्मण का चोला पहनकर भारतीय समाज में वर्ण, जाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच की घटिया व्यवस्था बनाई। आज के समय में रही कसर उस ब्राह्मणी वंशानुगत आरक्षित व्यवस्था के तहत उनके उत्तराधिकारी कर्मकांडी ब्राह्मणों ने शूद्र, लोभी और स्वार्थी प्रवृत्ति द्वारा अपनी अज्ञानता और अशिक्षा के बल पर पूरे समाज को अपने अधकचरे जानकारी से गड्ढे में पहुंचाने का काम किया है। आपने ऊपर में लगभग 2500 वर्षों की भारतीय सत्ता व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन किया। क्या आपको लगता है कि ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था प्राचीन काल में रही होगी? इन दुबे और चौबे जैसे सरनेम वालों के अंदर अपनी कुटिल बुद्धि और ज्ञान की वजह से काम करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये सारे छदम ब्राह्मण मुफ्त की रोटी की जुगाड़ में भारतीय समाज के अंदर गिरावट का दौर शुरू करवाना चालू कर दिया। प्रथमतः मुफ्त की रोटी के लिए झूठे अंधविश्वास और कर्मकांड को समाज के अंदर फैलाना शुरू कर दिया, और द्वितीय, उस समय में जितने भी भारत के अंदर राजा थे सबों को आपस में अपने स्वार्थ हित में और अपने कुटिल ज्ञान बुद्धि के बल पर लड़ाने का काम करने लगे। इन तथा कथित नकली ब्राह्मणों के अंदर आज भी ये सारी प्रवृत्तियां विद्यमान है। मैं सही कह रहा हूं ना?